तो और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले आज मां को विदाई दी जा रही है और इस दौरान अलग अलग हिस्सों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुहागिन जो है वो सिंदूर खेला खेल रही है। चाहे बात हम इधर रांची की करें, जमशेदपुर की करें, धनबाद की करें, तो वहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दशहरा के अवसर पर बंगाली समुदाय की महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती है। इसके बाद सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। इसे ही सिंदूर खेला कहा जाता है। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी अंजनी के, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंजनी, और हमारे साथ लाइव बने हुए हैं धनबाद से अभिषेक। लेकिन सबसे पहले अंजनी के पास जाएंगे। अंजनी, आज सुहागिन है वो सिंदूर खेला खेल रही है, मां की विदाई आज है। एक तरफ कहीं ना कहीं आंखें नम भी है कि मां की विदाई है, दूसरी तरफ सिंदूर लगा रही हैं महिलाएं जो सुहागिन महिलाएं हैं, और मां को खुशी खुशी विदाई के रूप में भी इसे एक तरह से कह सकते हैं कि मनाया जाता है। वहां की तस्वीरें देखना चाहेंगे। जी अंजनी, हमारी आवाज जा रही है अब तक? देखिए, इस वक्त हम देशप्रियो क्लब में हैं और सभी लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये बंगाली समाज में हम लोग अमूमन देखते हैं कि सिंदूर खेला होता है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण दिन है? महत्वपूर्ण तो बहुत ही है, लेकिन अभी कोरोना के टाइम में सब कुछ अलग हो गया, इसीलिए सब कुछ पूजा बहुत सिंपल सा था। आज दशमी भी बहुत सिंपल सा ही है, ठीक ही है। नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छा प्रे कर रहे हैं कि माँ का जो विसर्जन है उसके साथ साथ कोरोना का भी विसर्जन हो जाए, यही कामना रखते हैं। जैसे पिछले साल काफी धूमधाम से था, अच्छा। इस साल थोड़ा सा मामला विपरीत है जिसकी वजह से सभी लोग घरों में हैं। इस बार घर में रह के किस तरह से पूजा हुआ है? घर में रहकर घर में ही पूजा किए, मतलब हर बार हम लोग यहाँ आते हैं पूजा करते हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसीलिए हम लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, इसलिए घर में ही पूजा कर रहे हैं। चलिए माँ, ये बताइए, सिंदूर खेला कितना आज के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाले समय के लिए? आने वाले लिए के भी है, अभी भी है। हर बार यहाँ आते हैं सिंदूर खेलते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत तो दुख लगा है, लेकिन कहीं भी हम लोग माँ को चढ़ा दिए हैं, यही खुशी है। हम आशा करते हैं जब माँ अभी जा रहे हैं, जो कोरोना को लेके जाए, परिस्थिति ठीक हो जाए, माँ से मेरे यही शुभकामना है। और ये हाथ में आपके कमल का फूल है, ये हाँ, इसको यात्रा किया जाता है। जब भी कहीं सुबह काम में जाते हैं तो इसको हम लोग दे देते हैं, मतलब कहीं जाते हैं तो माथा में देते हैं, यही। चलिए देखिए, इनके चेहरे पे पूरा सिंदूर खेला जो दिख रहा है, कितना अच्छा लगता है ऐसे समय में। अच्छा तो लगता है, पर इस साल तो बस सब कुछ बर्बाद कर दिया कोरोना ने। बस यही चल रहा है लाइफ में, आगे पता नहीं क्या होगा, अगले साल देखा जाएगा। फिर भी लोग अपने अपने तरीके से जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं, तो ये भी चीजें होनी चाहिए। हाँ, होनी तो चाहिए, बस डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम मना रहे हैं, और क्या। चलिए, सामाजिक दूरी की जो बात है वो मनाया जा रहा है, मास्क भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये एक दूसरे के मांग पे जो है ये सिंदूर एक दूसरे को लगाकर शुभकामना देंगे। ये हम जरूर कह सकते हैं कि ऐसे में यहाँ माहौल थोड़ा खुशनुमा हो गया है। इस खुशनुमा माहौल में जो है लोग यहाँ धीरे धीरे देशप्रियो क्लब पहुँच रहे हैं और यहाँ माँ से यही आशीर्वाद ले रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अपने साथ कोरोना को लेते जाएं और पूरे संसार में एक खुशी और समृद्धि रहे। हम आपको तस्वीर दिखला रहे थे, बहुत लोगों की बहुत भीड़ नहीं है, क्योंकि ऐसे मंदिर परिसर के अंदर भीड़ लगाना भी मना है। लेकिन थोड़ी एक बार हम तस्वीर दिखाते हैं माँ की। ये आप देख सकते हैं माँ का अब जो है आज विदाई का समय है। और अब देखिए, घट विसर्जन की जो तैयारी है वो पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ से जो घट है अब यहाँ तालाबों में ले जाया जाएगा और वो विसर्जन के बाद जो है फिर मूर्तियों का विसर्जन होता है। तो यहाँ और भी लोग हैं, उन लोग सिंदूर खेला खेल रही है। हालांकि कोरोना काल ने इस बार दुर्गोत्सव को थोड़ा फीका जरूर कर दिया, लेकिन इस समय आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि ये जो सुहागिन महिलाएं हैं वो किस तरह से खुश है। सिंदूर खेला को
मां की खुशी विदाई के रूप में भी मनाया जाता है। सिंदूर खेला के वक्त विवाहित महिलाएं पान के पत्तों से मां दुर्गा के गालों को स्पर्श करते हुए उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की लंबी आयु की मुराद मांगती है। इसके बाद महिलाएं मां को पान और मिठाई का भोग अर्पित करेंगी। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अंजनी, हालांकि जिस तरह से कोरोना काल ने दुर्गोत्सव को थोड़ा फीका जरूर किया, लेकिन जिस तरह से आप वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उमंग इन सुहागिन महिलाओं के चेहरे पे साफ तौर पर देखी जा सकती है जब ये सिंदूर खेला यहां पर कर रही हैं। देखिए, मैं ऐसे इजाज़त तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आए हैं, उन्हीं के साथ ये लोग खेल रहे हैं। और सिंदूर खेला भी हो रहा है। और अब आगे क्या होगा? अब आगे हम लोग घट विसर्जन के लिए निकलेंगे, चूंकि प्रशासन और सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग कम ही लोग जाएंगे। बाकी भक्तों की इच्छा, भक्त पीछे जाएंगे और 3:30 बजे हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए फिलहाल धनबाद की करते कोयलांचल की, और वहां की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़े हुए अभिषेक, बंगाली समुदाय, क्योंकि अगर धनबाद की बात करेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा बंगाली कल्चर काफी ज्यादा उसका वहां पर इम्पैक्ट पड़ता है, और बंगाली समुदाय की महिलाएं माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं। इसके बाद सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। वहां का जो नजारा, वहां की जो तस्वीरें है वो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दिखाएं। अभिषेक, धनबाद से। जिशान, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त में। देखिए सीधी तस्वीर सामने अभी जो है माता का विदाई का जो रस्म अदायगी है वो हो रही थी, और थोड़ी देर पहले डोली का विदाई के पहले कहते हैं कि जो पूजा पाठ किया जाता है चारों दिशाओं में, देखिए यहाँ पे पूजा पाठ हुई है, और पूजा पाठ के बाद खोइछा भराई भी हो चुकी है, और इसके बाद माता का यहाँ पे विदाई के लिए जो कहते हैं कि उसमें पान, फूल, मिष्ठान सभी चीज रहते हैं। सिंदूर खेला के दौरान सिंदूर दान किया जाता है। ये तमाम चीजें जो है वो हो चुकी है, और अब बंगाली समुदाय की जो महिला यहाँ पे थी वो बिल्कुल नम आंखों से विदाई कर रही है माता को, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि माँ का जो स्वरूप है उसे बेटी के तौर पे जो बंगाली समुदाय की महिलाएं मानती हैं, और इसीलिए 9 दिन जब वो अपने ससुराल से मैके आती है तो मैके में जैसे माता पिता अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखते हैं, और उस दरमियान में उसके नए वस्त्र से लेकर सारी चीजें, मिष्ठान वगैरह जो दिए जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर उसे जब वापस ससुराल भेजा जाता है तो वापस भेजने के दरमियान में उसे वो सभी चीजें पूर्ति की जाती है जो एक बेटी के तौर पे की जाती है माता पिता के द्वारा। वही यहाँ पे भी रस्म अदायगी देखने को मिल रही है। खोइछा भराई में मिष्ठान, पान से लेकर सभी चीजें उन्हें दान दी जा रही है। और इसके साथ एक चीज जो जरूर लोगों को तकलीफ दे रही है, यहाँ पे सिर्फ बंगाली समुदाय की महिलाएं ही नहीं, आसपास के जो दूसरे समुदाय के महिलाएं हैं वो भी काफी संख्या में जुटती थी सिंदूर दान में, लेकिन इस वक्त में प्रशासन ने चूंकि मनाही कर रखी थी तो सिर्फ रस्म अदायगी निभाई जा रही है, तो कुछ ही महिलाएं यहाँ पहुंच पाई हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि डीजे बजाने पर मनाही की गई है, जो रिकॉर्डेड गाने हैं वो नहीं बज सकते थे, तो नगर परिवहन जो है वो भी नहीं हो पाया है। जो नृत्य संगीत जो आमतौर पर हुआ करता था यहाँ पे, या सड़कों पर भी भीड़ लगती थी, वो नहीं हो पाई है। काफी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं जो है पूरी जुलूस के साथ निकलती थी सड़क पर होते हुए, परिभ्रमण करते हुए उस डोली विदाई में, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हो पाया है। तो यही है कि सबको भरोसा है कि आज नहीं तो कल जब कोरोना चली जाएगी और अगले बरस जब बेहतर हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो हम फिर से जो है दुर्गा पूजा और सुंदर और भव्य बना लेंगे। इस बार चूंकि महामारी है उससे बचना भी जरूरी है, इसीलिए सभी लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर है और कर भी रहे हैं, स्वेच्छा से कर भी रहे हैं। और इसलिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना हो, मास्क लगाना हो, ये सब अनिवार्य चीजें शामिल है। और सीधी तस्वीर आपको जो मैंने अभी तक दिखाया, तो लोगों ने यह है कि पूजा पाठ भी किया है और साथ साथ कोरोना से बचाव के जो उपाय है उसको भी ध्यान में रखा है। और ये दोनों चीजें चलती होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा बेहद जरूरी है। कहते हैं कि जान बचेगी तो हम अगले साल और बेहतर कर लेंगे। जी जिशान जी, और जिस तरह से अभिषेक, एक बेटी की जब विदाई होती है आंखें नम हो जाती है, वहाँ पे जो श्रद्धालु है, जो सुहागिन महिलाएं हैं, सिंदूर खेला के साथ साथ माँ को अब विदाई देने की तैयारी है। और हम चाहेंगे कि आप वहाँ कुछ श्रद्धालुओं से बात करें, क्या ये कामना करते हैं माँ को विदाई देते वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल जिशान, मैं सीधी बात भी करता हूँ। इस बार जो है जरा सा आगे आए जी, इस बार जो है कोरोना ने सब कुछ जो है
मतलब आपकी खुशियों पर पानी फेर दिया। फिर भी माता का आशीर्वाद लेने से लेकर दुर्गा पूजा घूमने की बात हो, कैसे आप लोगों ने किया? और आज विदाई का बेला है तो क्या कर रहे हैं आप लोग? बस यही है, जैसे नियम के अनुसार जो गवर्नमेंट ने हमें सजेशन दिया, इंस्ट्रक्शन दिया है, उस अकॉर्डिंग हम लोग कोरोना में दुर्गा माँ की पूजा करने आए हैं, आरती करने आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए। ये बात अलग है कि उतनी फॉलो अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो भी जितना हो पा रहा है माँ का आशीर्वाद तो लेना ही था, इसलिए हम लोग आए, आशीर्वाद लिए माँ से, और यही प्रार्थना करते हैं माँ से कि आप बताएं क्या इस बार जो है, चूंकि माता का आशीर्वाद भी आप ले रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कोरोना जल्दी से हमारे बीच से चला जाए। हाँ, तो हम सबसे पहले आशीर्वाद यही लें कि सबसे पहले कोरोना खत्म हो, पूरा देशवासी इस कोरोना से मुक्त हो और सब कुछ सुरक्षित रहे, और अगले साल और धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाए। जैसे इस बार सुना रह गया, अगली बार उतना ही धूमधाम से दुर्गा पूजा हम लोग मनाए। इस बार माता से क्या मांगा आप लोगों ने? कोरोना चला जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सारी दुनिया अभी इसी से परेशान है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे खाने को भी कुछ नहीं बच रहा है, तो माँ सब पर कृपा करे और जल्दी से और सबको छुटकारा मिल जाए। सबसे बड़ी बात से घूमे, अभी लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं सकते, मास्क पहनो, सब कुछ करो। मम्मी लोग भी घर से बोलती है नहीं निकलना, प्रोटेक्शन लेकर। अच्छा, इस बार दुर्गा पूजा तो घूम नहीं पाए होंगे, कहीं तो भव्य था नहीं पड़। इनफैक्ट हरि मंदिर तक हम लोग नहीं आ पाए। हम लोग यहाँ पे जो इतना मस्ती करते हैं वो भी नहीं हो सका क्योंकि बंद था, इस वजह से बंद था। ये गेट लगी रहती थी, गेट लगी हुई थी और वहाँ तक पंडाल बंद था, ये बांस लगा दिया था कि अंदर तक नहीं आना है। वो तो आज दशमी को आज मिला है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं हो रहा था। पूरा 4 दिन ऐसा लगा ही नहीं कि माँ आई थी, और बहुत उदासी वाला गया है दुर्गा पूजा इस बार। जाते जाते विदाई में मतलब आंखें नम हो गई है। हाँ, वो तो हुई है, हर साल होती है, पर हाँ, माँ सबको आशीर्वाद दे के जाए, सबको अच्छे से रखे और ये कोरोना जल्दी से खत्म कर दे। माता की विदाई के समय में आप लोगों ने कोई गीत भी याद रखा था तो वो बताएं। गीत नहीं, हम लोग ढाकी पे ही डांस करते थे, हमारा ढाकी ही चला गया। हम लोग 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक ढाकी पे डांस होता था, इस बार ढाकी ही नहीं रहा हमारा। देखिए, इस बार बहुत गम है और ये इनका कहना है कि न ढाकी बजाने का मौका मिला, न नृत्य करने का मौका मिला, और कई तरह की चीजें जो खुशियां हैं इनकी पारी फिर गई है। तो ये माता से सिर्फ और सिर्फ यही आशीर्वाद चाहती है कि देश दुनिया से ये कोरोना चला जाए, सब कुछ सामान्य हो जाए, सब कुछ यथावत हो जाए, ताकि लोगों का रोजी रोटी व्यापार सब कुछ सामान्य हो जाए, और यही सबने माता से मांग किया है। जी जिशान। और वापस से रुक करते आप नजर बना के रखिए, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। अभिषेक हमारे साथ धनबाद से लाइव वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे। अब वापस आते हैं रांची, राजधानी रांची, हमारे साथ अंजनी लाइव जुड़े हुए। अंजनी, शारदीय नवरात्र के मौके पर जिस तरह से जो चीजें देखी जाती कि पंडाल होपिंग हो, पंडालों का भ्रमण हो, भीड़ निकलती थी, एक अलग उत्साह रहता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि कई बार लोग टीवी पे भी माँ के दर्शन किए, दूर से माँ के दर्शन करने पड़े, और कई श्रद्धालुओं के साथ ऐसा हुआ कि वो तमाम बहुत सारे पंडालों में भ्रमण करने नहीं जा सके, घूमने नहीं जा सके और माँ के दर्शन नहीं कर पाए कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी जो एक बात रही अंजनी, वो ये कि श्रद्धा में कमी नहीं आई। देखिए, जिस तरह से जो कोरोना का संक्रमण रहा है और जिसकी वजह से लोग जो है रांची में उस तरह की भीड़ नहीं उमड़ी, ये एक अच्छा संकेत है। प्रशासन के तरफ से भी, सरकार के तरफ से भी ये प्रयास किया गया था कि लोग घरों से कम निकलें, क्योंकि देखिए अभी कोरोना खत्म हुआ नहीं है और वैक्सीन अभी आया नहीं है। तो यही वजह है कि सरकार भी और प्रशासन भी चाहती थी कि लोग घरों में रहें, और यही वजह है कि इस बार लोग घरों में रहकर माँ की आराधना पूजा की। ये एक अच्छी बात है, घर परिवार में लोगों ने ज़्यादा समय दिया है। लेकिन फिर भी कल का जो दिन था, जो कल बीत गया, कुछ पंडालों में जो है काफ़ी भीड़ भाड़ जरूर थी, और अचानक भीड़ बढ़ने से प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गया था। लेकिन अब जो है आज तमाम पंडालों के जो प्रतिमाएं हैं वो विसर्जित कर दी जाएंगी, और आज माँ का अंतिम दिन है, माँ की विदाई का वक्त है। तो वैसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम जो श्रद्धालु हैं, हर समाज के लोग ऐसे समय में घूमने निकलते थे, लेकिन वो नहीं निकल पाए। एक बड़ा बाजार भी लगता था, हर पूजा पंडाल के अगल बगल मेला का माहौल होता था, तो तमाम चीज़ें बंदिश थी और लोग बंद रहा, लोग नहीं निकले। तो एक कह सकते हैं कि एक बड़ा बाजार जो था, मार्केट जो था, उसकी स्थिति खराब रही, और लोगों को जो रोजगार मिलता था वो तमाम चीज़ें रुकी रह गई। लेकिन आने वाला वर्ष जो होगा बेहतर होगा, यही माँ से कामना भी की जा रही है। और माँ का जो गमन है, माँ
माँ की जो विदाई है, विदाई की जो सवारी है वो इस बार गज पे जा रही है, हाथी पे। तो कहा जाता है जिस तरह से पंचांग बताता है कि समृद्धि लेकर, समृद्धि और वसुंधरा में सुख शांति कायम रहे। ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हुई है और आने वाले समय में लोग जो है माँ से बेहतर तरीके से पूजा करेंगे। लेकिन पूजा पंडालों में देखिए अब जो है घट विसर्जन, ये घट विसर्जन के लिए यहाँ से तमाम लोग निकल रहे हैं। मतलब ये माँ की विदाई का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अब शुरू हो गया है और ये लाइन टैंक तालाब में जाकर ये चीज़ों का विसर्जन होगा। तो ये माँ का जो घाट है, ये आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ से धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं और ये पैदल ही जाएंगे। और ये संकेत है कि माँ को अब जो है की विदाई हो रहा है। तो ये भक्त लेकर जा रहे हैं। पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लाइन तालाब जा रहे हैं माँ का घट का विसर्जन के लिए। अब माँ का घट का विसर्जन के बाद ये महा उत्सव दुर्गा पूजा का समाप्त होने के करीब है। शाम में हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जाएंगे। बताइए ये क्या है? ये कहाँ पे? ये नवपत्रिका 9 पेड़ों से बनाया जाता है। इस देवी का प्रथम रूप है, प्रथम दिन पूजा किया जाता है इसका। ये नवपत्रिका है। अब माँ की विदाई का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो अब माँ को जाना है और माँ को यहाँ पंडालों में जिस तरह से पूजा अर्चना की गई थी, तमाम चीजें अब जो है कोई भी पूजा पद्धति अब नहीं होगी। तो नवपत्रिका और जो कलश है जिसे बंगला समाज में घट कहा जाता है, तो घट विसर्जन के लिए पंडालों से सभी लोग निकल गए हैं।